Dear students, today's our topic is selection of hybrid cell. फ्यूजन या फ्यूजोजेनिक एजेंट से इंड्यूस फ्यूजन के पश्चात निम्नलिखित सेल्स प्राप्त होती हैं. लाइक नंबर 1, unfused protoplast of two species or strain. The second is product of fusion between two or more protoplast of the same species, that is called as homokaryon. And the third is hybrid protoplast produced by fusion between one or more protoplast of each of the two species, that is called as heterokaryon. Therefore, a specific strategy has to be employed for their identification and isolation. These steps is called as selection of hybrid cell, and then identification and selection of somatic hybrid cell. Hybrid identification based on difference between the parent cell and hybrid cell with respect to number 1, pigmentation, second, cytoplasmic marker like fluorochromes, like FITC and RITC are used for the labeling of hybrid cell. And the third, presence of chloroplast. And the fourth is nuclear staining. In nuclear staining, heterokaryons is stained by carbolfucine and acetocarmine or acidoorsin stain. Hybrid selection. The several markers are used in hybrid selection of cell, like genetic complementation, phytotoxins, specific amino acids, by auxins autotrophy, by antibiotics. Next, autotrophic and metabolic mutants by chromosomal analysis, and the last is herbicides. And then the culture of hybrid cell. दो या दो से अधिक प्रोटोप्लास्ट से बने हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट को सुटेबल कल्चर मीडियम पर कल्चर किया जाता है. फ्यूज्ड प्रोटोप्लास्ट में पेरेंटल प्रकार के होमोकैरियंस व हेटेरोकैरियंस दोनों ही उपस्थित हो सकते हैं. हेटेरोकैरियंस रिप्रोडक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही उपयोगी होती हैं और मीडियम में इनकी उपस्थिति 0.5 से लेकर 10% तक हो सकती है. देन रीजनरेशन ऑफ हाइब्रिड प्लांट. इन हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट को कल्चर मीडियम पर रखने पर इनमें सबसे पहले सेल वॉल का निर्माण होता है और उसके बाद में कैलस या कैलाई का निर्माण होता है. कैलस इज ए ग्रुप ऑफ वेजिटेटिव सेल्स, दैट इज कॉल्ड एज कैलस. इसके बाद में प्लांट्स तैयार किए जाते हैं. हेटेरोकैरियंस से कल्चर प्लांट्स, या जिसे हम कह सकते हैं कल्चर्ड प्लांटलेट्स में करैक्टर्स की उपयोगिता और उनके पेरेंट्स प्लांट से मिलाकर तय की जाती है. एंड द नेक्स्ट इज somatic hybrid. The somatic hybrid is two types. Number 1, symmetric hybrid, and the second, asymmetric hybrid. In symmetric hybrid, some somatic hybrid plants retain the full somatic complements of the two parent species. They are called symmetric hybrid. For example, निकोटियाना. इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड के एग्जाम्पल के रूप में निकोटियाना ग्लाउका और
निकोटियाना लॉन्गडोरफाई के मध्य हाइब्रिड दिखाया गया है, जो कि सिमेट्रिक हाइब्रिड्स के एग्जाम्पल हैं. एंड सेकंड इज asymmetric hybrid. Many somatic hybrids exhibit the full somatic complements of one parent species, while all or nearly all chromosomes of the other plant species are lost during the preceding mitotic division. Such hybrids are referred as asymmetric hybrid. जिसके कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताना चाहती हूँ. द फर्स्ट एग्जाम्पल इज रेफिनस सटाइवा प्लस ब्रेसिका ओलिरेशिया. इन दोनों के बीच में यदि फ्यूज़न किया जाए तो हमें एक नया वंश प्राप्त होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज रेफेनोब्रेसिका. इसी तरह से इरुका सटाइवा प्लस ब्रेसिका नेपस, इन दोनों जीनस के मध्य यदि फ्यूज़न कराया जाए तो नया वंश प्राप्त होता है इरुकोब्रेसिका. इसी तरह से नेक्स्ट और एग्जाम्पल है सोलेनम ट्यूब्रोसम प्लस लाइकोपर्सिकम एस्कुलेटम. इन दोनों वंश के बीच में यदि फ्यूज़न कराया जाता है तो इससे नया वंश प्राप्त होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज सोलेनोपर्सिकॉन, जिसे हम पोमेटो भी कह सकते हैं. इसी तरह के और भी एग्जाम्पल हैं ओराइजा सटाइवा प्लस इकाइनोक्लोजा. इन दोनों वंश के बीच यदि फ्यूज़न कराया जाता है तो इससे नया वंश हमें प्राप्त होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज ओराइजोक्लोआ. एंड द लास्ट एग्जाम्पल इज अरेबिडोसिस थेलियाना. एक ये वंश है, इसको यदि ब्रेसिका कॉम्पेस्टिस वंश से हाइब्रिड कराया जाता है तो नया वंश प्राप्त होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज अरेबिडोब्रेसिका. And the next is advantages of somatic hybridization. सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन की क्या उपयोगिता है? नंबर 1, प्रोडक्शन ऑफ नोवल इंटरस्पेसिफिक एंड इंटरजेनेरिक हाइब्रिड. फॉर एग्जांपल पोमेटो, जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया था. इट इज़ हाइब्रिड ऑफ पोटैटो एंड टोमेटो, और इस हाइब्रिड को हम कहते हैं पोमेटो. एंड द सेकंड इज प्रोडक्शन ऑफ फर्टाइल डिप्लॉइड्स एंड पॉलीप्लॉइड्स फ्रॉम सेक्सुअली स्टेराइल हैप्लॉइड्स, ट्रिप्लॉइड्स एंड एनिप्लॉइड्स. एंड द थर्ड इज ट्रांसफर जीन फॉर डिजीज रेजिस्टेंस, abiotic stress resistance, herbicides resistance, and many other quality characters. And next is production of heterozygous lines of the single species which cannot be propagated by vegetative means. Study on the fate of plasma genes. And the last advantage is production of unique hybrid of nucleus and cytoplasm. Then limitations of somatic hybridization. सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन की लिमिटेशंस क्या हैं? नंबर 1, पुअर रीजनरेशन ऑफ हाइब्रिड प्लांट्स. The second is non-viability of fused products. Third, non-successful in all plants. ये सभी plants में successful नहीं है. Production of unfavorable hybrids. Lack of an
efficient method for selection of hybrids. And the last is no conformation of expression of particular traits in somatic hybrid. इस डायग्राम में आपको सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन के पश्चात बनने वाले न्यू सोमेटिक हाइब्रिड प्लांट्स के बारे में बताया गया है। अब हम पढ़ेंगे साइब्रिड्स। साइब्रिड्स और इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड्स। इस प्रकार के हाइब्रिड्स के निर्माण में दो प्रोटोप्लास्ट के साइटोप्लाज्म में या तो फ्यूज़न होता है लेकिन उनके न्यूक्लियस में नहीं। इन्हें हम साइब्रिड्स कहते हैं। साइब्रिड्स में क्रोमोसोम्स उनके पेरेंट्स के बराबर होते हैं, जबकि हाइब्रिड में यह संख्या दुगनी हो जाती है। और दूसरे शब्दों में साइब्रिडाइजेशन में दो साइटोप्लाज्म का फ्यूज़न होता है। साइब्रिड्स का निर्माण दो मेथड से किया जा सकता है। इस डायग्राम में आपको फ्यूज़न ऑफ प्रोटोप्लास्ट के बारे में बताया गया है। ए नॉर्मल प्रोटोप्लास्ट है और इसको फ्यूज़ कराया है न्यूक्लियस रहित प्रोटोप्लास्ट के द्वारा। और ये न्यूक्लियस रहित प्रोटोप्लास्ट किससे प्राप्त होता है? बाय सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के द्वारा। जब इन दोनों के बीच में फ्यूज़ कराया जाता है तो हमें साइब्रिड्स प्राप्त होता है, या हम ये कह सकते हैं कि साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड प्राप्त होता है। लास्ट ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं दैट इज साइब्रिड ऑफ मरकोट, मीन्स साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड ऑफ मरकोट। थैंक्स।